बॉम्बे में आई थिंक एक कॉल आया था, और उसने उसने बोला था कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मुझे लोन दो वरना उड़ा दूंगा बैंक को, कुछ कर दूंगा मैं बैंक को। तो पता बिल्कुल नहीं क्या सही। बंदा। लेकिन खैर एक यही लग रहा है कि शायद किसी ने वैसे ही मजाक किया है, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता कि पाकिस्तान से अब तो कोई कॉल नहीं कर सकता, और करे भी तो पाकिस्तान में लोन आ नहीं सकता, और ना ही कोई इस तरह की बात। लेकिन साथ साथ क्या इस किस्म की कुछ बातें जब आती हैं, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, फिर FATF ने कहा था कि अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, तो ये आपके ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ट्रबल करे, इस किस्म की न्यूज? नहीं 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 नहीं, इतनी देखिए, FATF वाले बड़े संजीदा किस्म के लोग हैं, ऐसी छोटी सुरसुरियों से वो लोग ना इधर होंगे ना उधर होंगे, उनको पता है उनको क्या करना है, वो किस किस मकसद से आए हैं पाकिस्तान। और मुझे नहीं लगता कि FATF का इससे कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई लेना देना है। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक। और साथ साथ मेजर साहब, आपके यहाँ इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी, आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है, मतलब नहीं आप नहीं नहीं नहीं, बताएंगे? आरजू जी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी है। ओके। वो ओके। जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने एक मिसाइल अपनी टेस्ट करी है, जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई ओके। है। और दूसरी है INS अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये, हाँ, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब, ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट, आरजू जी, फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है, उसमें समय लगेगा। और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सब ये। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है। तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में, एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही, उसके अलावा आप देख लीजिए कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस अभी मीडियम वेट का, जो ये तो लाइट है, ये मीडियम अभी भारत में इसके बारे में ऑलरेडी डिजाइनिंग शुरू हो गई है, बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का, वो भारत में तैयार हो रहा है, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो होना ही है आरजू जी इसमें ना, क्योंकि हमारा देखिए, हमारे इंजीनियर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं जो दुनिया की कंपनीज चलाते हैं। तो बात तो वही है, जो मेटलर्जी के हैं कुछ, या कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं, फिर या कुछ IT के हैं। तो ये जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स है, इसमें सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज बीइंग मेड बाय इंडियन कंपनीज, हार्डवेयर इज बीइंग मेड बाय विक्रांत जो है, दैट इज 76% इंडियन, उसमें 24% इंपोर्टेड है। 76 जो अगला वॉरशिप इसके बाद बनेगा, जो विराट कह रहे हैं लोग, अब मुझे नहीं पता, पर लोग कह रहे हैं INS विराट बन रहा है। तो जब INS विराट बनेगा, वो 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट का होगा, और उसमें हो सकता है 90-92% इंडिजिनस हो, इंडियन, जो टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो मेड इन इंडिया होगा। तो क्योंकि हजारों लाखों उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो इसका पूरा एक आरजूजी इकोसिस्टम होता है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो वो इकोसिस्टम ये गवर्नमेंट तैयार करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कल कोई दोस्त मुल्क हो जो बोले कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उनके लिए बनाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इवन इंडिया से भी कहते हैं, कि चाहे वो iPhone 14 को लेकर हो, कि जो चाइना के बजाय इंडिया में बनेगा, वो कहते हैं कि क्वालिटी वो नहीं होगी, कहते हैं क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी आप लोग जो चीजें बना रहे हैं, चाहे वो जंगी सामान हो या कुछ भी, आपको लगता है कि क्वालिटी वही होगी जो दूसरी कंट्रीज से आ रही है, वेस्टर्न कंट्रीज से आपको आती है, अमेरिका से, रशिया से? अब अभी तो iPhone 14 नहीं बना इंडिया में,
और नहीं, जब पिछले बनेगा तो लोग कह रहे हैं क्वालिटी वो नहीं रहेगी। हाँ अब वो होगा, जब होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी बुरी होगी। अब देखिए मेरे पास कोई ऐसा फाल वाला तोता तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आगे चल के दुनिया में क्या होगा, वो तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया ने जो पुराने आईफोन बनाए थे 13 और 12, उसमें भारत ने 1 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे हैं और कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो कुछ लोग हैं जो कभी, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कभी खुश नहीं होंगे। मैं तो जब मेड इन इंडिया फोन आएगा एप्पल का मेड इन इंडिया, तो सबसे पहले लाइन में खड़े होकर मैं खरीदूंगा, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है। इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ बात नहीं है कि मेड इन इंडिया है, इट्स मेड बाय एन इंडियन। भारत में एक भारतीय ने बनाया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो, अब देखिए सही बात है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं विक्रांत खरीद लूं या तेजस खरीद लूं, और पैसे होते भी तो मैं नहीं खरीद पाता। लेकिन देश में बना हुआ एप्पल आईफोन 14 जरूर खरीदना, मैं इसको जरूर खरीदूंगा जैसे ही भारत में लॉन्च होता है। आई विल स्पेसिफिकली गो आउट जी एंड आई विल लुक फॉर द मेक इन इंडिया टप्पा जहां मेड इन इंडिया लिखा है, और तब मैं खरीदूंगा एप्पल 14। तब तक मैं नया फोन नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर दैट। और जब बनेगा भारत में तो मैं लूंगा शान से। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अच्छा, अफगानिस्तान के लिए एक चीज कहना एक चीज मैं कहना चाहूंगा अर्जुन, ये सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ आपको ना। नहीं नहीं, लोगों ने बोला इंडिया में बनेगा तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, और आपने कहा कि इंडियंस ने ये बात बोली। हम्म, तो वो जो इंडियंस आपको ये बोलते हैं, आप उनसे कहना कि बेटा तुम भी मेड इन इंडिया, ठीक है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये इंडियंस नहीं कहा, ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा। नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है। हाँ, बट आप उन इंडियंस को बोलना, शहीद भगत सिंह ऑल्सो मेड इन इंडिया, चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो मेड इन इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो मेड इन इंडिया। तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। मोदी जी जो इंडिया को स्टेरॉइड्स लगाकर बिल्कुल 140 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में, ही इज ऑल्सो मेड इन इंडिया। एवरीबडी, ये तो जितने भी हमारे ग्रेट लोग हैं, एवरीबडी इज मेड इन इंडिया। ठीक है, इट्स ऑल राइट।